अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KS विहाड़ी। आज की वीडियो स्पेशल यूट्यूब के चैनल क्रिएट के बारे में कि आप चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट जो कंटेंट है आपका कैसा रखना चाहिए, उसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो उसके बारे में बाकी जो डिटेल हैं वो खिदर भाई आके बताते हैं। आ जाए खिदर भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि अबू बकर भाई ने बताया कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KS विहाड़ी। तो बार बार मैं ये कहता हूँ कि जो बेरोज़गार हैं, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पार्ट टाइम के तौर पे मैं उसको ये ना इसको मुस्तकबिल के लिए आप कर लें पार्ट टाइम के तौर पे, क्योंकि एफ़र्ट इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बाकी लोगों को तो मैं बड़ा लेक्चर देता हूं कि आप यूट्यूब के ऊपर आएँ, अपने चैनल क्रिएट कर लें, ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने बिस्मिल्लाह शुरू की है अबू बकर भाई के, ये देखें कलीम ऑफिशियल के नाम से इनको मैंने यूट्यूब चैनल बना के दिया है, क्योंकि अबू बकर भाई हंटिंग सीज़न तो ऑफ हो चुका है। इसके अलावा हम टारगेट शूटिंग की वीडियोस भी बनाएंगे, अनबॉक्सिंग की वीडियोस भी बनाएंगे, और भी जो वीडियोस होंगे वो इंशाल्लाह लाजमी बनाते रहेंगे साथ साथ इस चैनल के ऊपर। लेकिन स्पेशली तौर पे मैंने कोशिश की है, छोटी सी एफ़र्ट है, अबू बकर भाई को कलीम KALEEM कलीम ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल बना के दिया, जिसमें अबू बकर भाई आजकल अब 8 पूल जो गेमिंग का शौक़ रखते हैं उनको पता है 8 पूल क्या है। लाइव जैसे गेम खेलते हैं तो बहुत ही अच्छी गेम है। टाइम तो वैसे वेस्ट होता है जैसे भी है, लेकिन आप खेल खेल के इसमें अर्निंग भी आप कर सकते हैं, कॉइन्स इसमें सेल कर सकते हैं, और भी इसमें कैश होता है वो भी आप सेल करके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं। तो अबू बकर भाई भी इस 8 पूल में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो इसी वजह से सोच के मैंने कहा, पहले ये टेंशन हो रही थी, अबू बकर भाई कह रहे थे मुझे भी कोई चैनल बना के दें, कौन सा चैनल होना चाहिए ये। फिर मैंने इनको बताया कि आप ऐसे करें, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं 8 पूल में ना, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बाहर के ममालिक से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो 8 पूल को बड़े शौक़ से देखते हैं। तो स्पेशली तौर पे अबू बकर भाई को मैंने 8 पूल का चैनल आज क्रिएट करके दे दिया। इंशाल्लाह आज एडिटिंग करेंगे, 2-3 वीडियो भी अपलोड करेंगे और कर दूंगा। तो स्पेशली आप भाइयों की मुझे सपोर्ट चाहिए। हमने मिल के, सब ने मिल के अबू बकर भाई के चैनल को ग्रो करना है, उनका चैनल मोनेटाइज करवाना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है, क्योंकि अबू बकर भाई वहाँ पे जाके बाज़ पे तो जो नॉन कॉपीराइट होता है, नो कॉपीराइट जिसके ऊपर ना स्ट्राइक नहीं लगती, वो म्यूज़िक करेंगे, अपलोड करेंगे। बाज़ औक़ात ये मैं कोशिश करूँगा अबू बकर भाई को वो वीडियो भी अपलोड करें जिसमें अबू बकर भाई की खुद की अपनी वॉइस भी हो। इसके अलावा एक मुजाहिद अब्बास भाई हैं, बहुत ही हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं। तो उन्होंने अपने मुजाहिद अब्बास के नाम से एक व्लॉग का चैनल बनाया है, वो भी हमारे कहने पे बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। और माशाल्लाह 2 वीडियो उन्होंने अपलोड कर दिए, बहुत ही अच्छे उनको व्यूज़ भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरी यही रिक्वेस्ट है यार, आप भी आएँ यूट्यूब के ऊपर काम करें, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अबू बकर भाई भी अभी देखते हैं, ठीक है, जस्ट एडिटिंग का काम मैं करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने अबू बकर को ये कहा, मैंने कहा यार 2-3 दिन मुझे दे दो, 3 दिन के बाद तुम खुद जीते हो जाओगे इंशाल्लाह। तो इस बात को अबू बकर भाई ने कहा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ भाई, इसको आपकी कहने पर एक ट्राई कर लेता हूँ। आ जाएँ अबू बकर भाई। और जो बाकी है, खिदर भाई कह रहे थे कि अबू बकर भाई मैं भी आपको एडिटिंग इसमें जो है ना करना सिखाऊंगा, कैसे वीडियो एडिट की जाती है। तो मेरे लिए तो वैसे मुश्किल काम है। मैंने कहा यार मुझे तो करनी नहीं आती। तो खिदर भाई कह रहे हैं मुझे पहले कौन सा करनी आती थी, मैंने भी मेहनत की है एडिटिंग, लोगों से इधर उधर पूछ के, तो मैं ख़ुद मास्टर हो गया हूँ। चलें ये है कि मैं आपको खुद सिखा दूँगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वीडियो को एडिट करना और उसको जो है ना जो भी सेटिंग होती है करना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर जो है ना ये किसी से कोई भी बंदा अगर सीख ले तो वीडियो एडिट कर ले, कैसे उसका थंबनेल बनाना है, कैसे उसकी वीडियो बनानी है, बाकी क्वालिटी जो होती है वो भी सारा हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। आ जाए खिदर भाई। अच्छा व्यूवर्स, मैं अबू बकर भाई जैसे बता रहे हैं कि इसमें सिंपल सा फंडा, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ भाई कहते हैं हमारे पास तो सिंपल सा मोबाइल है। मेरी कोई भी वीडियो आप देख लें, इसमें कौन सी मुझे बता दें कोई मुश्किल हो, इजीली आप जाएं कोई काइंड मास्टर पर इन शॉर्ट पे आप जाके आप उसको वीडियो एडिट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा काम है, ठीक है। मेरी भी इतनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो तो बड़े हैवी किस्म के लोग बनाते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हमने PC ख़रीदा है, कंप्यूटर लिया है, तो उसके ऊपर एडिटिंग इस वजह से थोड़ा सा रिज़ल्ट हमारा क्लियर आ रहा है। रिज़ल्ट पहले तो काफ़ी भाई कह रहे थे खिज़र भाई आपकी वीडियोस में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा होता, तो हमने कोशिश की है, रिज़ल्ट को इम्प्रूवमेंट किया, अच्छी वीडियो बना रहे हैं, रिज़ल्ट आपको HD देने की। तो ये बताएं खिदर भाई कितनी है आपको, वो भी उसमें भी तो आपको समझ नहीं आ रही कि जो सिस्टम पे उसको एडिटिंग की जाती है। प्रीमियम जो है, प्रीमियर प्रो जो है ना, उसकी एडिटिंग वाकई बड़ी
हैवी नहीं करते क्योंकि टाइम होता नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने मुझे मशवरा भी दिया खिदर भाई आपकी वीडियो में ये नहीं कि बस हाँ HD होती है, लेकिन इतनी आप सिंपल सी वीडियो होती है, इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ी सी और हैवी जैसे आप स्लो मोशन में शॉट दिखाया करें हंटिंग की, स्लो मोशन में दिखाया करें, ठीक है, आप टारगेट शूटिंग करें तो उसका भी स्लो मोशन में आप शॉट दिखाया करें तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। साइड माउंट इस्तेमाल करें मेरे भाई। जस्ट मैं आपको भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आएँ, अपने चैनल क्रिएट करें और पैसे कमाएँ। ये सिर्फ न मैं कहने वाली बात नहीं है, लोग इससे कमा रहे हैं। आप मुबशिर सदीक भाई हैं, उनका चैनल आप देख लें, कुकिंग का चैनल है, उसके माशाल्लाह व्यूज़ मिलियन में है, ठीक है। उनका छोटा भाई है ज़ैनुल आबदीन, उनके भी व्यूज़ आप देख लें। 1 घंटा वीडियो अपलोड करते हैं, 2 घंटे के बाद 200 लोग बंदे देख, 200 लाख मतलब 200 के लोग देख चुके होते हैं। तो मैं मेरे भाइयों वाला आपको मशवरा है, आप यूट्यूब के ऊपर आएँगे, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमारे पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, स्टैंड भी नहीं था, स्टैंड भी टूटा हुआ था पहले, अभी ये दूसरा स्टैंड लिया है। कैमरा नहीं था, कैमरा लिया है। माइक नहीं था, माइक लिया है। सिस्टम नहीं था, सिस्टम लिया है। मोबाइल नहीं था, मोबाइल लिया है। छोटा सा मोबाइल था पहले, ठीक है ना। लेकिन भाई शुरू में तो मुश्किलात होती हैं ना, तो फिर ये कि बंदा आहिस्ता आहिस्ता फिर जब उस फील्ड में जाता है तो उसे पता चलता है कि मेरे लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे बंदा फील्ड में एक्सपर्ट होता जाता है, फिर उसके लिए चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो आपको पता है कि मेरे पास ये चीज़ है, अगर मेरे पास कैमरा होगा तो फिर ये है कि वीडियो की क्वालिटी और अच्छी होगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप पहले तो ऐसी रिकॉर्डिंग करते थे, फिर आपने कहा कि माइक होना चाहिए। माइक के ज़रिए ये कि जो नॉइस शोर होता है वो यानी कि आपको वीडियो में नहीं आएगा। ये चीज़ें मतलब कुछ हमने वीडियोस देखी हैं, वो जिस तरह हमारी तरह न्यू होते हैं बनाने वाले, वो जैसे वो वीडियो बनाते हैं उसमें वो पंखे का शोर ज़्यादा होता है, बंदे की आवाज़ कम होती है, उसको लोग देखते भी नहीं है। हाँ, फिर ये ना कि ये क्वालिटी जो होती है वीडियो की, हर चीज़ को मतलब वो लोगों के कानों में फिर शोर पड़ रहा होता है ना, पंखे की आवाज़ आ रही है, वो वीडियो में उनको समझ नहीं आती। तो उसके बाद आपने कैमरा लिया, कैमरे के बाद फिर आपको उन्होंने भाइयों ने मशवरा दिया कि आप पीसी पे इसकी एडिटिंग करें। तो पीसी पे ये है कि आप क्लैरिटी इसकी और ज़्यादा होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप माशाल्लाह उस पर मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह आपको उसका फल दे रहा है, वीडियो क्वालिटी बेहतर हो रही है। अब जब मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर ली है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी मेरे पास आ गई हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मैंने फ़ौरन ही सोचा कि मैंने कहा अबू बकर भाई का चैनल क्रिएट करवाते हैं। अबू बकर भाई का चैनल क्रिएट कराया, मुजाहिद भाई हैं उनका चैनल मैंने क्रिएट करवाया। और सिंपल सा जिन भाइयों के पास एयर राइफल घर में पड़ी है, अगर मोबाइल है उनके पास, ठीक है, 600 रुपये का एक आध स्टैंड मिलता है, 800-900 रुपये का, 1000 रुपये का एक माइक मिलता है, ठीक है। आप सिंपल सा लें, घर में टारगेट शूटिंग करें, उसकी वीडियो बनाएं, उसके भी व्यूज़ मिलियन में चले जाएंगे इंशाल्लाह। कोई देर है लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं है, आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका फल ज़रूर देगा। अबू बकर भाई पकड़ें। हाँ, अच्छा करें, कितना टाइम बाकी रह गया है जी। उसके अलावा जो है कुछ हमारे पास जो ब्रांड्स एयर राइफल्स पड़ी हैं, जिनमें 52 मॉडल है, वो ब्रांड न्यू मिल जाएगी आपको। 470 डियाना, 470 टारगेट हंटर TH, वो भी आपको मिल जाएगी। 31 पैंथर ब्रांड न्यू मिल जाएगी। कोमेटा फ्यूजन पड़ी है, वो भी मिल जाएगी। बाकी और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो अभी ज़हन में नहीं है, तो वो भी अगर जिस तरह एक कस्टमर होते हैं वो अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं, मतलब ये ब्रांड हैं, ब्रांड चलने वाली चीज़ें हैं। बाकी जो शिकारी हजरात हैं उनका तो सीज़न लगा ही रहता है, जैसे अभी मुर्गा भी आ रही है, फिर बाद में और चीज़ें होती हैं, मेंशन तो नहीं कर सकते, शिकारियों को पता है कि आगे उसके बाद क्या आना है। तो ऐसे ही सीज़न तो लगा रहता है सारा साल, शिकारी जो है ना वो भूखा नहीं रहता। आ जाए किधर भाई। जी व्यूवर्स, कुछ भाई जो हमारे हैं चाहने वाले हैं वो कहते हैं खिदर भाई हमें ना मतलब कोई यूज़ में मिल जाएगी, अभी सीज़न ऑफ हो गया है भाई। देखिए ना, दरअसल बाज़ औक़ात तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई मजबूरी की वजह से वो जो एयर राइफ़ल सेल करते हैं, ठीक है, लेकिन अब रिज़ल्ट आपको पता है, बैन हो चुकी है, रेट्स अप हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल अबू बकर भाई कोई अब जो जिसने ली हुई है, PCP ली हुई है, स्प्रिंगर जिसने ली हुई है, वो खाना पीना बंद कर देगा, वो कहेगा इसको ना सेल करूँ अगर इस सीज़न में ये मुझे काम दी जाएगी। भाई आपके सामने है कि हंटिंग बैन होने की वजह से इनकी जो है ना कीमतें ऐसे बढ़ी हैं जैसे लोगों को रोज़गार की तलाश होती है। ठीक है जी, ऐसे ही है इनके। देखें अब बजाय इसके कि हंटिंग बैन हुई है तो लोगों को ये होना चाहिए था कि यार इसको लॉस होता, डीलर रात भाई चीज़ें सस्ती कर दे, मगर यह है कि उसमें वो मेरे ख्याल में 33% जो है ना फी जो है ना एक के दाम बढ़ गए हैं। नहीं तो अभी वो इसीलिए सोच रहे हैं कि शायद आने वाले सीज़न में, आने वाले वक्त में और ज़्यादा महंगी हो, तो जिन्होंने लेकर रखी हुई हैं तो वो तो मेरे ख्याल में सेल करने का नाम भी नहीं ले रहे। तो बाकी जिनको चाहिए अभी जो अवेलेबल हैं, जैसे कि भाई आपको पता है न्यू स्टॉक आता है तो उसमें कीमत और ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। मतलब जो भी न्यू स्टॉक आता है उसकी कीमत वो शायद इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि यूरोप कंट्रीज़ में अभी कोरोना की वजह से मार्केटें बंद हैं। जैसे इंग्लैंड वगैरह है, ये यूरोप कंट्रीज़ हैं किधर भाई,
वहाँ पे कानून भी उनके बहुत सख्त हैं। ये तो शुक्र है कि हम पाकिस्तान में हैं, जी रहे हैं, आज़ाद जी रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, बाइस फ़ख्र है। तो वहाँ देखें वो तो निकलने भी नहीं देते किधर भाई, वहाँ पे जुर्माना होता है। अच्छा, निकलने का? हाँ, निकलने के बाद अगर वो उनका जो टाइम टेबल है, मतलब है हफ्ते में 1 या 2 दिन उनको चीज़ें ख़रीदने की इजाज़त है, ठीक है। उसके अलावा वो जो है ना वो शहर के शहर बंद हैं। तो साफ बात है उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जो उनके पास प्रोडक्ट्स हैं वो उसे महंगी करके दे रहे हैं। तो साफ बात है वो महंगी दे रहे हैं तो हमें महंगी मिलती हैं, तो रेट्स भी उसके इसी वजह से आप हैं। नहीं है तो उनको उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप ना सेल करें, और जो मजबूरी में सेल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है उनके अच्छे पैसों में चीज़ सेल हो जाए, हम उनका भी नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। कुछ भाई तो ये चाहते हैं कि भाई हमें सस्ती चीज़ मिल जाए। और स्ट्राइकर 1100 एच की लगा लें, पहले 13,000 रुपये की थी इसी साल के अंदर, 13 की, 13.5 की, 14 की, 14.5 की, 15 की, 16 की, 17.5 की, 18,500 रुपये का अब उसका रेट चल रहा है, ठीक है ना। इसी तरह आप देख लें P15 थी 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 55, 55 से 65, 65 से 67, 67 से ब्लैक में आके 70 तक ये सेल हो रही है, ठीक है। स्टॉक में पड़ी नहीं है, तो जब स्टॉक में नहीं पड़ी होगी जिसका दिल चाहेगा वो अपनी मर्ज़ी के दाम लगा के सेल करेगा। इसके अलावा कस्टमर का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है, ये इसके बजाय कि आप हड़ताल करते भाई हमें नहीं चाहिए, हम तो नहीं लेते, ठीक है। अगर आप नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डीलर्स हैं वो भी सस्ती कर देंगे। जब आपका भी बार बार एक डीलर को एक बंदे का फ़ोन आ रहा है मुझे P15 चाहिए, और दूसरे वो फ़ोन बंद करता है, फिर तीसरे दूसरे का फ़ोन आ जाता है मुझे P15 चाहिए, कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। वो इस वजह से उनका पता रुझान ज़्यादा है, उनके पास कस्टमर आईडी इतनी ज़्यादा है तो वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगा के सेल कर रहे हैं, जिसको मर्ज़ी एक कॉल काटते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं, दूसरा लेने वाला आ जाता है भाई मुझे दे दो 70 की दे दो। जैसे 70 के अबू बकर भाई, बिल्कुल जैसे मैंने 80 करीब लिया था, अभी वो कह रहा है मैंने हम 83 में 84 में सेल कर रहे हैं ब्लैक में, ठीक है, लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो हाँ बिल्कुल। ये रेड में बाइक जो थी तो ये हमने तो पहले गए थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको नहीं मिलेगी, अभी जो है ना अवेलेबल नहीं है, आप कल आइएगा। फिर वो एक अंकल थे हमारे, उनसे कॉल की कि वो मेहरबानी करें, उनके जो है ना शोरूम वाले जानने वाले थे, काफ़ी अच्छे भाई थे उनके, उन्होंने जब फ़ोन किया तो फिर उनके पास वो जो है ना निकल आई, हाँ, फिर हमें मिल गई है। तो ये भी उनकी नवाजिश है। वो कह रहे हैं भाई, वो किसी भाई ने बताया कि भाई ये तो 5-6 हज़ार ब्लैक करके देते हैं, मतलब कस्टमर भी बाहर बैठे थे, वो देख रहे थे मुझे कि ये लेकर जा रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, हमें नहीं दे रहे। बिल्कुल, वो कस्टमर कह रहे थे ना ये कहाँ से निकल आई है, फिर उन पे हम तो निकल आए, पीछे पता नहीं उनका क्या बना। हाँ, तो ये देख लें यहाँ पीपल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा बचपन यहीं पे गुजरा है। एक चाचा शेरा के नाम यहाँ पे थे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, वो उनके यहाँ पे होते थे, ठीक है। यहाँ पीछे देख लें, वहाँ पे अबू बकर वो जो पट्टे काटने वाली क्या होता है उसको मशीन को कहते हैं, टोका मशीन। तो तुफैल का टोका, वो रिसेंटली ये था बचपन में, मतलब ये आज से एक 7-8 साल पहले की बात है। तो चाचा शेरा जो है ना वो घास काट के ऐसे, अबू बकर भाई उसको क्या कहते हैं, फसल कौन सी थी वो, जो जवार जो होती है वो फसल थी, वो काट के चाचा शेरा, अबू बकर भाई और हम दोनों बैठे थे। तो चाचा शेर ने कहा कि भाई आज खीज़र इधर आओ यार, थोड़ा सा चारा तो कटवा दो। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। 2-4 बंदे खड़े थे, मैं थोड़ा सा लाश पश में आ गया, मैं कहा ये मसला ही नहीं है मेरे से। तो अब जैसे वो कह रहे खीज़र है तुम सही तो लोग तो कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर रुझान ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मुझे थोड़ा सा और जज्बा दिलवा दिया उस बंदे ने, ठीक है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। वो इतना ज़्यादा चारा उसका इकट्ठा हुआ पड़ा, सख्त थे वो जवार, इतनी मोटी मोटी जवार थी, ठीक है, सख्त हुई पड़ी थी, ठीक है। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करो, वो जोर भी बड़ा लग रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे बिल्कुल जान निकलने वाली थी, ऐन गैन कर दी सारी को। शेरा कह रहे वो माशाल्लाह खिज़र भाई कमाल कर दिया, दिल खुश कर, ये कर दिया वो कर दिया। चुप करके मैंने कहा माशाल्लाह, बस ये करके थोड़ा साइड है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए बिल्डिंग ये खड़ी है, इस साइड पे अंदर कमरे में चारपाई पड़ी थी। मैं चुप करके चला गया वहाँ पे, 20 मिनट बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला, सोया रहा वहाँ पे ना। इतनी अबू बकर भाई इतना सांस फूल गया था मेरा, मेरी तो जान निकलने लग गई थी। उसके बाद मैं कब्र को जन्नत का बाग बना दें। जो भी हो, जैसे भी बहुत अच्छा इंसान था, यानी बहुत दिल खुश होता था जहाँ पे आते गपशप करते थे, ठीक है। 100 साल पुराना ये बोहड़ का दरख्त है, ये वाला पीपल है, पीपल का दरख्त है माशाल्लाह। इसके ऊपर हम खेलते थे, ऊपर देखें बहुत ही प्यारा दरख्त है। किसी ज़माने में जब हम वीडियो नहीं बनाते थे, हरियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे, अब भी आते हैं। रिसेंटली मैं पिछली कल वीडियो बना रहा था, 2 हरियल यहाँ से बुबकर जोड़े हैं ना, 2-2 करके ना, जोड़े करके उड़ रहे हैं। टाइम देख लें, चलो ठीक है, इंशाल्लाह अबू बकर भाई नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इनसे गपशप करेंगे। आप हमारी फैमिली अबू बकर भाई को सपोर्ट करना है, मुजाहिद अब्बास भाई को भी सपोर्ट करना है, और जो